दोस्तों 99% लोग इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करते समय गलती करते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। यहां पर एक ट्रैप है और उस ट्रैप में मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। अगर आपके मन में ये है कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लॉग दिखाई दे रहा है, ये नीचे चला जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर कॉस को, आप फंस जाओगे। ये एक जाल है, उसमें ना फंसो। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसे क्वेश्चन में आप गलती क्या करोगे। चलिए आइए देखते हैं क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा करते हैं भाई कि 1 अपॉन में आ जाएगा ये पूरा डिपार्टमेंट, यानी कि log ऑफ cos x विद बेस e। फिर लगता है कि भाई अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन में cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन यहां लिखते हैं माइनस का sin x, और फिर बोलते हैं कि -10x होल डिवाइडेड विथ log ऑफ cos x विद बेस e होगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई dx। अब दोस्तों अगर आपका भी यही आंसर है तो बिलीव मी ये आंसर गलत है, क्योंकि यहां पर एक बहुत प्यारा सा ट्रैप है, और वो ट्रैप है डोमेन का। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन को देख करके हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन आप चेक करने जाओगे अगर डोमेन, तो आप पाओगे कि ये किसी भी x की रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कैसे जरा बताते हैं। देखो आप, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है दोस्तों, है ना। लेकिन हमें यह पता है कि log के साथ अगर यहां लिखा है तो इसका मतलब है कि यह हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, कुछ इस स्टाइल में। ये चलिए भाई, तो ये log सेटल हो गया। लेकिन अगर अब log जिसका बेस e है, आप 0 से 1 के बीच में सोचने जाओगे उसके बारे में, तो 0 से 1 के बीच में ये हमेशा निगेटिव होगा और 1 पर 0 होगा। और ये सारे वैल्यूज जैसे ही आप इस लॉग के पास लेकर के जाओगे एज अ इनपुट, तो ये लॉग कहेगा भाई हम ये नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग की कंडीशन ये होती है कि अगर लॉग में यहां कुछ भी लिखना है तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लेकिन इस सिचुएशन में आप इस लॉग के पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तो दे ही नहीं रहे हो, उसको आप जो भी दे रहे हो वो या तो निगेटिव वैल्यू या फिर 0, वो लॉग ले नहीं पाएगा। इसका मतलब x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। जब फंक्शन ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा भाई। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन का आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैप आपको प्यारा लगा होगा, और इस ट्रैप को जानने के बाद में अब आप कभी फंसेंगे नहीं, ऐसी भी मुझे उम्मीद है। आपके अगर कमेंट्स आएंगे तो इस तरह की चीजों को और डिटेल में मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा आने वाले मेरे वीडियोस में कि आखिर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, और जब हम उसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो डिफरेंशिएशन होता भी है या नहीं होता है। कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा डोमेन को पहले चेक करना होगा। अगर आपने डोमेन चेक कर लिया तो आप ये गलती नहीं करोगे। हालांकि बहुत सारे टीचर्स 11th क्लास में डिफरेंशिएशन जब सिखाते हैं तो इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सिखा देते हैं। वहां पर ना टीचर्स का ऑब्जेक्टिव गलत है और ना ही बच्चों का करना गलत है, क्योंकि ये वाली समझ कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कौन सा नहीं होगा, ये वाली बात हम लोग थोड़े से ऊपर लेवल यानी कि 12th क्लास की शुरुआत कहिए या मिड कहिए तब हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो बता दीजिएगा। राधे राधे।